और हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। ना कोई रिएक्शन है किसी में, ना किसी ने इसका कोई इसे ले रहा, क्योंकि है तो यहाँ तो रोज़ लागू हो कानून, रोज़ आदेश जारी हो, रोज़ आदेश कूड़े की टोकरी में चले जा, आदेश जारी हो, रोज आदेश कूड़े की टोकरी में चले जा। अभी तो प्रतीक्षा करो, एक आदेश ये भी आ जाएगा कि ये फल किसके बाग में पैदा हुआ था। हमेशा यहाँ सेवा करते हैं, मैंने पैर दबाते देखा कांवड़ियों के, पैर दबाते हुए मुस्लिमों को। पुलिस का फैसला हो ही नहीं सकता ये, चूंकि पुलिस का अधिकारी कोई भी वो जानता है सरकार बदल जाती है, कागज नहीं बदलता। आप ऐसा काम ना करो, मुफ्त में मुजफ्फरनगर को बदनाम ना करो। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर में जो आदेश आपने देख ही लिया है कि सारे मुस्लिम फल वाले दुकानदारों को जो खाने पीने की चीज़ें खासकर बेचते हैं उनको अपना मजहब जाहिर करना पड़ रहा है, जो कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा और या ग़ुलाम भारत में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। इस मामले में अभी जो एसएसपी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनका फ़ैसला जैसा था वैसे ही है, वो अपने फ़ैसले पर अटल हैं, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर से सांसद हैं हरिंदर मलिक, जो कि अभी हाल ही में जीते हैं और मुजफ्फरनगर में बीजेपी का हारना एक बड़ा संकेत भी था। हरिंदर मलिक हमारे साथ हैं। हरिंदर जी, ये फैसला आया और आपके पास आसपास के लोग आ रहे होंगे, जो दुकानदार हैं उनकी बात हुई होगी, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये फैसला राजनीति से प्रेरित फैसला है, संविधान की मूल धारणा के प्रतिकूल है और निश्चित रूप से ये इस तरह इसलिए लागू करा गया होगा पुलिस से ताकि इस पर रिएक्शन हो तो कुछ लोग एक बड़े तबके के पैरोकार बनकर के सामने आए। हमारे संविधान में कहीं जाति, धर्म, लिंग पर विभेद नहीं किया गया अधिकारों के साथ। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ अघोषित आपातकाल है। जैसा अभी एसएसपी ने आपको कह दिया, ये तो वही बात होगी, खाता ना वही जो मैं कहूँ सो सही। अब ने सुबह भी अधिकारियों से कहा था प्रेस के माध्यम से ही कि आप ऐसा काम ना करो, मुफ्त में मुजफ्फरनगर को बदनाम ना करो। हमने बड़े दंश झेले हैं और हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। ना कोई रिएक्शन है किसी में, ना किसी ने इसका कोई इसे ले रहा, क्योंकि है तो यहाँ तो रोज़ लागू हो कानून, रोज़ आदेश जारी हो, रोज़ आदेश कूड़े की टोकरी में चले जा, इनका कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारी बात हुई दुकानदारों से, वो कह रहे हैं कि हमारी 40 साल से दुकान है, 50 साल से दुकान है। एक ढाबे वाले के यहाँ जो मुस्लिम कारीगर हैं उनको प्रशासन ने जाके निकलवा दिया। वो कह रहे हैं कि हमारा काम धंधा प्रभावित हो रहा है। जो हमारे मुस्लिम कारीगर थे वो तो कावड़ियों की सेवा करते थे। आप यहाँ पर बहुत दशकों से सियासत करते आए हैं, आप यहाँ एमएलए भी रहे, सांसद भी रहे, फिर सांसद हैं। क्या कभी आपने देखा मुजफ्फरनगर में इस तरीके से फल बेचने वालों को, खाने पीने के दुकानदारों को अपना मजहब जाहिर करने के लिए कहा जा रहा है, बताना पड़ रहा है कि मजहब बताएं वो? अभी तो प्रतीक्षा करो, एक आदेश ये भी आ जाएगा कि ये फल किसके बाग में पैदा हुआ था, किसने इसको आड़त तक लाया, किसने धोया, किसने बेचा, ये आदेश भी आ सकता है। ये मजाक बना रखी इन्होंने। कावड़ भी हमने, जब हम पैदा हुए, हमारे गांव के बराबर में कावड़ जाती है। मेरा गांव सड़क पर है, घर भी यहाँ सड़क पर था, तो हमने कावड़ भी देख रहे हैं, कावड़ियों की सेवा करते हुए मुस्लिमों को देखा। आपको अभी पुरकाजी का चेयरमैन सलामत साहब रहे हों, चाहे मौजूदा चेयरमैन हो या ये नसीम भाई रहे हों, हर चेयरमैन ने, चूँकि वो गेटवे ऑफ मुजफ्फरनगर है पुरकाजी, हर चेयरमैन ने हमेशा वहाँ मुसलमान चेयरमैन रहा, हमेशा कावड़ियों की जम कर के सेवा की है। गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग, तौलिया अलग, मसाज वाले अलग, सब सेवा करते हैं। फूलों की वर्षा की है और यही अधिकारी वहीं खड़े होकर के फूलों की पुष्प वर्षा करते रहे। एप्रिसिएशन भी दिए हैं उन्होंने। यहाँ बागोवाड़ी के, रथेड़ी के इधर को आते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब उनको
एक श्रद्धा भाव से देखते हैं। और हम लोग तो इसमें से हैं कि मेरे साथ से उठ कर के सज्जाद मुहर्रम में चला जाता है, हसीब राना नमाज पढ़ने चले जाते हैं, मैं मंदिर में चला जाता हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। यहाँ मुजफ्फरनगर में ऐसा कुछ नहीं है। मीनाक्षी चौक पर हमेशा आवाज़ हक वाले, पैगाम मोहब्बत वाले, आसिफ राही, ये सादाब खान, हमारे शहर काजी मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार, सलीम मलिक, दिलसाद पहलवान, जुनेद, ये अपने नसीम भाई बघरे वाले और अपना गुफरान, ये सब लोग हमेशा यहाँ सेवा करते हैं। मैंने पैर दबाते देखा कावड़ियों के, पैर दबाते हुए मुस्लिमों को। अब जिन लोगों को कावड़ से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने कावड़ देखी नहीं, कभी कावड़ लाए नहीं, हमारे परिवार के लोग तो कावड़ भी लाए हैं। हम तो अब भी कावड़ियों की सेवा करते हैं। कावड़ चलेगी मेरे घर, यार आराम से 20-30 रुकेंगे, हम उनकी सेवा भी करेंगे। और हर आदमी, हिंदू मुसलमान सब सेवा करता है मुजफ्फरनगर का। तो और आज भी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ बैठा था, मुझे पता लगा, मुझे बुलाने आए हमारे प्रधान जी, पहले प्रधान जी गढ़ी बहादुरपुर के, अगर जी आपके नाम पे 121 किलो की कावड़ लाए, जरा मेरे शहर में आ गए, उनके पास तक चलो। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मोर कुक्का के त्यागी, मेरे चुनाव में उन्होंने कावड़ बोल दिया, नरेंद्र मलिक जीत गया तो 121 किलो की कावड़ लाओगे। ऐसा मुझे बता, बेचारे लेकर आए। मैंने कहा चलो हम लेके चले, सारा लगा गए, क्या नहीं नहीं मैं ही लेके जाऊंगा। एक आदमी 121 किलो की कावड़ लेके चल रहा है। तो ये जो फैसला है हरिंदर जी, क्या आप देखते हैं कि ये सियासी फैसला है पुलिस का? 100% पुलिस का फैसला है ही नहीं, पुलिस का फैसला हो ही नहीं सकता। ये चूंकि पुलिस का अधिकारी कोई भी वो जानता है सरकार बदल जाती है, कागज नहीं बदलता। अगर छोड़ो, मैं कहना नहीं चाहता, ये कागज बहुत खतरनाक होते हैं, परंतु ये जब सरकार का आदेश रहा होगा कि आप ऐसा आदेश जारी करो, इसकी रिएक्शन आएगी और रिएक्शन आने के बाद हम हिंदुओं के पैगंबर हो जाएंगे। तो क्या मैं अगर ये समझूं, आप जो कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि यहाँ पर आप चूंकि चुनाव जीते हैं मुजफ्फरनगर में, सपा के सांसद हैं, तो इसलिए आदेश दिया गया है कि इसके ज़रिए माहौल ख़राब हो और ये कहा जाए कि सपा के सांसद बने, सपा जीत गई मुजफ्फरनगर में, इसलिए माहौल ख़राब हो रहा है? ये तो हो रहा है, ऐसा हुआ है। यहाँ 2 लूट होगी, एक देख लो एमपी बदल गया, भाई लूट होगी। हमने कहा भाई योगी जी तो वही है। और लूटने वालों में मेरी बहन और बहनों भी थे। 3 लाख मेरी बहन के लूटे, फुफेरी बहन के मेरी, उनके बरामद नहीं हुए। दूसरी लूट थी 4 लाख, वो बरामद होगी। यही लूटने वाले, यही बरामद करने वाले, तो हम लोग तो देख रहे हैं, परंतु इन्हें एक गलत फहमी। इस मामले को क्या, जब अब हाउस बजट सेशन होगा तो क्या इस मामले को आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? निश्चित रूप से, जब उचित मंच मिलेगा तो मैं कहूँगा। और मैं आपको एक बात और आपके माध्यम से प्रशासन को, इन्हें सबको बताना चाहता हूँ। मैं MLA था, खतौली में दंगा करा दिया था, मैं कोतवाली में बैठ के पिटवा दी थे, शाहपुर में और खतौली में। दंगई को अगर ये सोचते हो मैं हवा में नहीं आया कहीं से, मेरा समर्थक आज भी मजबूत है। मुजफ्फरनगर को जो आग में धकेलना चाहेगा, उसे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर कुछ नहीं बिगड़ने दूँ। ठीक है, तो आपने नरेंद्र मलिक को सुना और बोल रहे हैं कि जहां अप्रोप्रिएट मंच होगा उसको उठाएंगे, अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। और ये जो फैसला है वो यहाँ के SSP का नहीं, जब बल्कि BJP की सरकार का फैसला है और मुजफ्फरनगर में माहौल ख़राब करने की साजिश की जा रही है। सहयोगी आर्यन और राधे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड।